हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसिस का सेक्शन बी का वन शॉट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ पर ये सेक्शन बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसका वीडियो भी बहुत छोटा बनेगा, क्वेश्चंस भी बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चंस आते ज़रूर है बोर्ड में, तो प्लीज़ मिस मत करना। अगर आपने इससे पहले का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो नहीं देखा है तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाके उन्हें चेक करिए। वहाँ पर बहुत सारे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जब बोलते हैं तो हमें हमेशा ये बात का ख्याल रखना है, जैसे ग्लास स्लैब में जब लाइट एंटर करता था एक सरफेस पे, राइट, वहाँ पे लाइट जो है वो डिविएट नहीं होता था, बस वो लैटरली शिफ्ट होता था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब देखो, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, दिस इज़ योर रिफ्रैक्टेड रे एंड ये रहा आपका इमर्जेंट रे। अगर आप इंसिडेंट रे के पाथ को एक्सटेंड करोगे, इमर्जेंट रे उस इंसिडेंट रे के पाथ के साथ देखो पैरेलल है। इसका क्या मतलब कि लाइट अपने पाथ से भटका नहीं है, बस अपने पाथ से लैटरली शिफ्ट हो गया है। इसे आप ऐसे समझो कि आप और आपका दोस्त दोनों रेस कर रहे हैं, दोनों पैरेलल ट्रैक्स पर है, बराबर। आपके दोस्त को जैसे ही आपने आगे जाते हुए देखा, आपने चीटिंग करने की कोशिश की और आप उसके ट्रैक पर आ गए। तो देखो, दोनों ही दोस्त पैरेलल ट्रैक्स पर जा रहे हैं। जैसे ही आपका दोस्त आगे जा रहा है, आपने क्या किया, आप उसके ट्रैक पर आ गए। तो आपने पाथ चेंज नहीं किया, आप डिविएट नहीं हुआ, आप डायरेक्शन चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ अपने पाथ को लैटरली शिफ्ट कर दिया। ग्लास स्लैब में ये होता था, प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में उल्टा लाइट जो है वो अपने पाथ से ही डिविएट हो जाता है। कैसे? तो हमेशा याद रखना, एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब फर्स्ट सरफेस पे घिरेगा तो नॉर्मल के साथ वो इंसिडेंट एंगल बनाएगा, जिसे हम I1 बोलेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो लाइट है ये क्या करेगा, ये रिफ्रैक्ट करेगा। तो व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, रिमेंबर, व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टिंग अगेन विद द नॉर्मल, यू विल मेक अ एंगल R1 विच इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल ऑन द फर्स्ट सर्फेस। ये इंपॉर्टेंट है। अब यही रिफ्रैक्टेड रे जब सेकेंड सर्फेस पे जाके लगता है तो अब कायदे से तो इससे क्या बोल देना चाहिए था सर, I2 बोलना चाहिए था, बट अब इन्होंने रेफरेंस बुक के हिसाब से किया ये है कि इस वाले नए वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि सेकंड सरफेस के साथ बन रहा है, उसको इन्होंने नाम दे दिया R2। इसीलिए कंफ्यूजिंग लगता है ये बच्चों को। एंड जैसे ही लाइट बाहर आया तो अब ये सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे हुआ, बट हम इसे रिफ्रैक्टेड रे ना बोल के इमर्जेंट रे बोलेंगे। जिसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसे हम बोलते हैं I2। सीधा सीधा हम E भी बोल सकते थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आगे जाके हम उसे E से ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलो वापस से, ये रहा आपका प्रिज्म। प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे जब लाइट हिट करेगा उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ उसने जो एंगल बनाया उसे हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे हमने बोला रिफ्रैक्टेड एंगल R1। अब यही रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड सरफेस के लिए, यही रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड सरफेस के लिए अब इंसिडेंट रे का काम करेगा। तो लिखना तो वैसे चाहिए था I2, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है R2, विच इज द इंसिडेंट एंगल फॉर द सेकेंड सरफेस, समझे। एंड नाउ व्हेन द लाइट कम्स आउट ऑफ दिस प्रिज्म, तो ये जो एंगल बनाया लाइट ने, जिसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, ये एंगल को हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, जिसको E बोला जा सकता था लेकिन उन्होंने I2 बोला। अब इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब नोटिस करिए, ये जो इंसिडेंट रे है, अगर आप इसके पाथ को आगे की तरफ ट्रेस करोगे और ये जो इमर्जेंट रे है इसके पाथ को अगर आप पीछे की तरफ ट्रेस करोगे, आपको एक एंगल बनते हुए दिखेगा जिसको हम बोलते हैं डिविएशन एंगल। अब यही डिविएशन एंगल का फॉर्मूला है, राइट, यही डिविएशन एंगल का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2। द गुड पार्ट अबाउट दिस सेक्शन इज देयर आर नो डेरिवेशंस, आप लोगों को सब चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या है डिविएशन एंगल का फॉर्मूला? इट इज I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, राइट। अब ये जो R1 प्लस R2 है, इसे आगे जाके हम A लिख सकते हैं, समझे, बराबर। तो फाइनली डिविएशन का फॉर्मूला क्या मिल गया तुम्हारे पास? डिविएशन का है फॉर्मूला I प्लस E, राइट। देखो मैंने I1 को क्या बोल दिया, I बोल दिया, I2 का मैंने क्या बोल दिया, E बोल दिया, और R1 R2 की जगह मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, A। सो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डिविएशन? इट इज I प्लस E माइनस A, where I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या फैक्टर्स है जो कि एंगल ऑफ डिविएशन को, है ना, अफेक्ट करेंगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है वही चीज़ें अफेक्ट करेंगी। जैसे कि मैक्स, अब
मैक्सिमम चीज़ है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा डिविएशन एंगल भी होगा। दूसरा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिसे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। अगर तुमने इस चैप्टर का पार्ट ए देखा है, वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एनालाइज करते हैं, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ पार्ट 1 पहले देखो, उसके बाद ये पार्ट देखना, आपको और अच्छे से समझेगा। फिर क्या और बात पे डिपेंड करता है डिविएशन, तो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, और आखिरी में वो डिपेंड करता है वेवलेंथ यानी कि कलर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया सबको। फैक्टर्स क्या क्या है उसके क्वेश्चंस के थ्रू मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है ग्राफ फॉर डिविएशन एंगल वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं। देखो ध्यान से, कर्व को स्टडी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। किसका ग्राफ पढ़ने वाले हम? डिविएशन एंगल का ग्राफ पढ़ेंगे। किसके साथ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। तो नोटिस करो, हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, ग्राफ जो है ये कुछ अजीब ही नेचर का है। ये ग्राफ पहले अपनी वैल्यू कम कर रहा है, कम कर रहा है। अब वाई एक्सिस पे क्या है? डिविएशन एंगल है। तो ग्राफ को अगर स्टडी करोगे तो यहाँ पे ये पता चल रहा है, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो जीरो से, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो तो जो डिविएशन है वो मैक्सिमम से शुरू तो हो रहा है, लेकिन वो अब धीरे 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 क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब होता यह है कि एक ऐसी अनोखी वैल्यू आती है आई की, जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बोल रहे हैं, उस स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो डिविएशन है वो देखो मिनिमम हो गया है। समझे भाई? वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग डिविएशन, कि कितना डिविएट किया लाइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पे मान लो ये मैंने लाइट लिया, ये लाइट इतना डिविएट किया है, देखो। दूसरे केस में लाइट इतना डिविएट किया, तीसरे केस में लाइट इतना डिविएट किया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों में 1, 2 एंड 3 तीनों में से किसने सबसे ज्यादा डिविएट किया, तो आप बोलोगे सर थर्ड ने सबसे ज्यादा डिविएट किया, बिकॉज एंगल सबसे ज्यादा उसका है। तो ये जो डिविएशन है, तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डिविएशन एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आया जब इस लाइट ने, है ना, जब इस लाइट ने मिनिमम डिविएशन अटेन कर लिया। अब वो मिनिमम डिविएशन की क्या कंडीशंस है वो बाद में पढ़ेंगे। इस लाइट ने क्या किया? मिनिमम डिविएशन अटेन कर लिया फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे ही आप वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस उस स्पेसिफिक एंगल से बढ़ाना शुरू करते हो, वापस से जो डिविएशन है वो बढ़ रहा है ना। समझे मैं क्या बोला? कि जब 0 से तुम शुरू करते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जैसे मान लो तुमने 0, एक प्रिज्म है, उसके ऊपर लाइट को परपेंडिकुलर हिट किया, तुम्हें अच्छे से मालूम है जब लाइट को परपेंडिकुलर हिट करते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो वहां पे तो डिविएशन होगा ही नहीं, बराबर? तो डिविएशन हो ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, डिविएशन हो तो रहा है, लेकिन वो डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने पर कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आती है आई की, है ना, एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आती है आई की जहां पर डिविएशन मिनिमम हो चुका है। अब किसी को भी यही लगेगा कि जो एंगल आई और बढ़ने पर डिविएशन कम होना चाहिए, नहीं, अब डिविएशन वापस से बढ़ने लग गया, बराबर? तो ग्राफ पे कैसे आप स्टडी करोगे वो समझा। तो जब भी आप ग्राफ का मिनिमम पॉइंट टच करोगे, उस मिनिमम पॉइंट पर आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगा मिनिमम डिविएशन और एक मिलेगा उस एंगल आई का वैल्यू जिसने डिविएशन अटेन करने में हेल्प किया। ठीक है, अब क्या है 2 कंडीशंस फॉर मिनिमम डिविएशन? बड़ा सिंपल है। तो पहले तो आप मिनिमम डिविएशन कब होगा कैसे पता लगाओगे? तो जब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल दिखे। जब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल दिखे, तब आप बोल देना कि ये पक्का मिनिमम डिविएशन है। लेकिन सर चलो ये तो हो गया वैल्यूज देखकर बताने का तरीका। अगर मुझे देखकर बताना है प्रिज्म को और लाइट को कि मिनिमम डिविएशन हो रहा है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे? तो ये रहा अपना प्रिज्म। तो जब भी लाइट, ये इंसिडेंट रे है, बराबर? ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ क्या बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, जिसको हम I1 बोल देते हैं, I भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका रिफ्रैक्टेड रे, आई रिपीट, जब आपका रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस को पैरेलल हो जाए, जब आपका रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस को पैरेलल हो जाए, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं मिनिमम डिविएशन। मतलब पक्का जो एंगल आई बना होगा ना, अब वो इस इमर्जेंट रे के एंगल से इक्वल होगा। सर वापस से एक बार रिपीट कर देता है, ये जब भी आप रिफ्रैक्टेड रे को पैरेलल देखो, किससे? बेस ऑफ द प्रिज्म से। जब भी आप रिफ्रैक्टेड रे को क्या देखो? पैरेलल देखो बेस ऑफ द प्रिज्म से, पक्का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन मीट हो गई, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम डिविएशन केस। इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, पूछते हैं व्हाट आर द 2 कंडीशंस फॉर मिनिमम डिविएशन। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस।
दूसरा, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। एंड अब सोचो फॉर्मूला क्या था, मैंने डेविएशन एंगल का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था आई प्लस ई माइनस ए। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि आई और ई बराबर है तो मैं डेविएशन एंगल के फॉर्मूला को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स आई, बिकॉज आई और ई इक्वल है, माइनस ए। नाउ दैट्स इट, इतना ही है इस वाले सेक्शन में। प्रिज्म के रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में मिलेंगे, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप करते हैं। मैंने आपको बोला था ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनने वाला, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू आप क्लियर हो जाएगा। अ स्टूडेंट इज यूजिंग a 60 degree equilateral glass prism to observe the deviation of a yellow laser beam। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे क्या दिख रही कि 60 डिग्री का इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कितना है, 60 डिग्री। अब वो मेरे काम आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन लिखना मेरा फर्ज है, 60 डिग्री लिख दिया। नेक्स्ट, स्टेट 4 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड्स। मैंने ये क्वेश्चन गलत लिख दिया है। स्टेट 4 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स, बराबर, एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स। बताओ कौन से वो 4 फैक्टर्स है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपके है ना भरोसे छोड़ रहा हूँ, आंसर आप लोग खुद लिखना। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था ये 4 फैक्टर्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ ये चारों के चारों फैक्टर्स आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको पूछा है व्हाट आर द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट रिप्लेसेस द ग्लास प्रिज्म विद अ डायमंड प्रिज्म ऑफ द एग्जैक्ट सेम शेप विल द एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज और डिक्रीज। अब मुझे वो 4 फैक्टर्स में से एक फैक्टर डिस्कस करना ही पड़ेगा। देखो, आप पहला फैक्टर लिख दोगे जिसके ऊपर एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता है, आप दूसरा फैक्टर लिख दोगे, आप तीसरा लिख दोगे, चौथा मैं लिख देता हूँ। चौथा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज द मटेरियल ऑफ द मीडियम, है ना। अब आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, डिविएशन एंगल जो है, आई विल रिपीट, डिविएशन एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ही डिविएशन होगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर मैं ग्लास में लाइट को बेंड करवा रहा हूँ या फिर डायमंड में लाइट को बेंड करवा रहा हूँ, लाइट कहाँ ज्यादा बेंड होगा, डायमंड में। तो आंसर मिला, इफ स्टूडेंट रिप्लेसेस अ ग्लास प्रिज्म, पहली बात तो स्टूडेंट बहुत अमीर है, उसने ग्लास प्रिज्म को किससे रिप्लेस कर दिया, डायमंड प्रिज्म से, ऑफ द एग्जैक्ट शेप, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन, सॉरी, विल द एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज और डिक्रीज। आपको आंसर मिल गया, द एंगल ऑफ डिविएशन will increase. Angle of deviation will increase. Why? Because the angle of deviation is directly dependent on the refractive index. Next question. Observe the diagram and answer the following question. पहले डायग्राम ऑब्जर्व कर लो, अगर बोला है तो ऑब्जर्व करो। अगर आप डायग्राम को गौर से देखोगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सर रिफ्रैक्टेड रे कुछ अलग सा दिख रहा है, हाँ देखा सबने। रिफ्रैक्टेड रे अगर पैरेलल है बेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब पक्का ये कौन सा केस है, मिनिमम डिविएशन वाला केस है। डायग्राम देख के ही पता चल गया। क्वेश्चन पूछा है, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ऑफ मिनिमम डिविएशन। सामने से बोल दिया, स्टेट द रिलेशन बिटवीन आई एंड ई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस which is I, angle of incidence which is I is equals to angle of emergence which is E, ठीक है। next question, what is the specific orientation of the refracted ray PQ with the base of the prism। orientation का क्या मतलब कि जो refracted ray PQ है ये किस तरीके से दिख रहा है base of the prism से। तो आपको मालूम है आप क्या लिखोगे, रे refracted ray क्या लिखोगे, refracted ray PQ is parallel to base of prism। refracted ray PQ is parallel to base of prism। इतना सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 38 डिग्री कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो जाएगा कैसे, पहले तो फॉर्मूला लगाओ। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, इट वाज 2i माइनस a। क्या आपको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पता है, हाँ 38। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है विच इज 2i माइनस, बिकॉज इक्विलैटरल बोला तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। नाउ दिस इज 2i इज इक्वल्स टू 60 प्लस 38 विच कम्स आउट टू बी 98। सो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 98 अपॉन 2 विच इज 49। क्लियर हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, 49 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स एन इक्विलैटरल प्रिज्म, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50। तो चलो जो जो वैल्यूज दी हुई हो मार्क कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50,
फेयर, और उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 40, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 40। फिर अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द एंगल ऑफ डिविएशन एज दिस। भाई क्या कर रहा है स्टूडेंट क्या किया, एंगल ऑफ डिविएशन को निकालने के लिए उसने सीधा सीधा आई को माइनस कर दिया ई से, आई माइनस ई, और बोलता है 10 इज द एंगल ऑफ डिविएशन। पहला क्वेश्चन ही क्या बोला, आइडेंटिफाई द एरर इन स्टूडेंट्स कैलकुलेशन। एक्चुअल बताओ एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला फॉर डिविएशन एंगल, actual formula for deviation angle is what, deviation angle is I minus E, I plus E minus A, बराबर। क्वेश्चन वापस से रीड करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने भी नहीं पड़ेंगे, मैं खाली क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है, इतना सिंपल सेक्शन है, छोड़ना मत, 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। रे ऑफ लाइट एंटर्स एन इक्विलैटरल प्रिज्म, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 40 डिग्री। अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द एंगल ऑफ डिविएशन एज दिस विच इज 50 माइनस 40, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आइडेंटिफाई द एरर इन स्टूडेंट्स कैलकुलेशन, तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले का आंसर लिख दिया। तो आइडेंटिफाई द एरर इन स्टूडेंट्स कैलकुलेशन, आप उसका भी आंसर यही लिखोगे, आप कुछ और नहीं लिखोगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कैलकुलेट द करेक्ट एंगल ऑफ डिविएशन। तो फटाफट निकालते हैं। करेक्ट एंगल ऑफ डिविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना दिया हुआ है 50, प्लस ई कितना दिया हुआ है 40, माइनस ए कितना है 60। So this is 90 minus 60 which comes out to be 30 degree. So this is deviation angle. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The graph shows a variation of angle of deviation I versus angle of incidence I. Then and A is 60. उन्होंने पूछा है what is the value of angle of minimum deviation। चलो what is the value of angle of minimum deviation, मैंने कैसे बताया था angle of minimum deviation कैसे निकालोगे, लोएस्ट पॉइंट देखो ग्राफ पे, अगर आप लोएस्ट पॉइंट देखोगे तो लोएस्ट पॉइंट में y एक्सिस पे डिविएशन एंगल होता है। तो बताओ मिनिमम डिविएशन का, ओके, एंगल ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, तो दिया ही नहीं है, तो सर हम कैसे निकालेंगे। चलो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मेरे को लगा ग्राफ में वैल्यूज दी हुई होंगी, लेकिन ग्राफ में वैल्यूज नहीं दी हुई। क्या है मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला, 2i माइनस ए। यस, अब मिनिमम डिविएशन के लिए एंगल आई की वैल्यू क्या है 48 है, तो मैं 48 लूंगा। सो 2 टाइम्स 48 माइनस 60, बिकॉज 60 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, दिस इज 96 माइनस 60 विच कम्स आउट टू बी 36 डिग्री। सो द मिनिमम डिविएशन एंगल इज 36 डिग्री। नेक्स्ट बोला है व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस, what would be the angle of emergence if the deviation angle is 52 and the angle of incidence is 30। चलो क्या क्या बोला है, एंगल ऑफ डिविएशन कितना दिया हुआ है सामने से, सॉरी क्या बोला है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस इफ द, हाँ डिविएशन एंगल कितना दिया हुआ है 52, डिविएशन एंगल इज 52। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। देन आपको उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई ढूंढना है, और आपको ए भी पता है विच इज 60। हो जाएगा सॉल्व। बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डिविएशन एंगल इज आई प्लस ई माइनस ए। डिविएशन एंगल इज 52, आई का वैल्यू कितना है 30, ई का वैल्यू नहीं पता माइनस 60। दिस इज 52 इज ई माइनस 30 एंड ई कम्स आउट टू बी 52 प्लस 30 विच इज 82। सो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ गया 82 डिग्री आ गया। ओके नेक्स्ट है, a ray of light enters a glass prism with an angle of prism as 60 degree। a ray of light enters a glass prism with a prism angle of 60 degree, मतलब angle of prism दिया हुआ है which is 60 degree। next बोला है the ray is incident on the first, देखो क्या बोला है, the ray is incident, एक सेकेंड ये इरेज कर देता है, हाँ, the ray is incident on the first face at an angle of incidence, क्या क्या इरेज कर दिया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। हम डायग्राम बना ही लेते हैं तो ही ज़्यादा बेहतर कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो तो ये रहा प्रिज्म, कितना है 60 डिग्री। फर्स्ट फेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, फर्स्ट फेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। देन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट इमर्जेस फ्रॉम द सेकेंड फेस एट एन एंगल ऑफ इमर्जेंस 55 डिग्री। ओके, तो एक बात तो पक्का है कि मिनिमम डिविएशन तो नहीं है, क्योंकि अगर मिनिमम डिविएशन होता तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होता, बिकॉज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं है, मतलब पक्का मिनिमम डिविएशन नहीं है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी पैरेलल नहीं होगा प्रिज्म को, कि प्रिज्म के बेस को। फिर बोला है
कैलकुलेट द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन फॉर दिस रे ऑफ लाइट। भाई कुछ भी क्वेश्चन था। चलो, द डिविएशन एंगल इज आई प्लस ई माइनस ए। सिंपल है, डिविएशन एंगल ढूंढना है तो आई कितना है 45, ई कितना 55, माइनस ए कितना 60। फटाफट कैलकुलेट करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज आपके लिए है, आप इन्हें प्लीज़ ट्राई करो, बिकॉज अगर सारे क्वेश्चंस मैं ही करूँगा तो आप लोग की प्रिपरेशंस पूरी नहीं होगी। सो येस, एज आई सेड, दिस वीडियो वॉज सपोज टू बी वेरी शॉर्ट बिकॉज बहुत कम कंटेंट है। हमने देखा व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डिविएशन एंगल, इट इज़ आई प्लस ई माइनस ए। ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंस। डिविएशन एंगल क्या बातों पे डिपेंड करता है, 4 बातों पे डिपेंड करता है। अभी अगर मैं बोल दूंगा तो आप जो कमेंट में आंसर लिखने वाले थे उस क्वेश्चन का वो नहीं लिखोगे। फिर हमने ये देखा कि जो मिनिमम डिविएशन की कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है, अगर एंगल आई एंगल ई के बराबर है तो वो मिनिमम डिविएशन बताएगा। इसका यही मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होगा। सो थैंक यू so much for watching till here. Share this with other ICSE students and check the description because there are a lot of things which will help you in the preparation of your boards. Thank you.